भक्तजनों राधे राधे। भक्तजनों आज हम आपको लेके जा रहे हैं अमरीश टीला। यह वही अमरीश टीला है जहाँ पर दुर्वासा ऋषि ने अपने प्राण बचाने के लिए राजा अम्बरीश से दया की भीख मांगी थी। लेकिन दुर्वासा ऋषि तो बहुत ही खूंखार थे, बहुत ही जो है वो किसी को भी श्राप देते थे। तो ऐसे दुर्वासा ऋषि को क्यों जरूरत पड़ गई अपनी जान बचाने की, तो आज हम आपको उन्हीं की कथा बताते हैं। एक बार की बात है, राजा अम्बरीश और उनकी अर्धांगिनी दोनों मथुरा में आए। यहाँ मथुरा में आने के बाद उन्होंने कहा कि हम एक साल 26 एकादशी के व्रत निर्जला रहेंगे। और जो है जो एकादशी का व्रत है वो 3 दिन में पूरा होता है। पहले दिन एकादशी से एक दिन पहले शाम का भोजन नहीं करते, और एकादशी के दिन पूरे दिन भक्ति भाव, कृष्ण नाम, हरि नाम बड़ा ही जो है दिव्य तरीके से भोजन करते हैं। शाम के टाइम में या जो निर्जला रहते हैं वो तो करते ही नहीं हैं। और एकादशी के फिर जो दूसरा दिन आता है उस दिन पारण करते हैं। पारण का एक निश्चित समय होता है, जैसे सुबह 7 बजे से 8 बजे तक, या 8 बजे से 9 बजे तक, या 9 बजे से 10 बजे तक। और उसमें ब्राह्मणों को भोजन करा के तब जो है खुद भोजन करते हैं। तो इसी तरीके से जो अम्बरीश राजा थे उनका अंतिम व्रत था, लास्ट का व्रत था। उस अंतिम व्रत में महाराजा जो महाराज ये जो है दुर्वासा ऋषि थे, ये महाराज के यहाँ पर पहुँचे। अब जो है महाराज ने कहा, आइए भगवान, अहो भाग्य हमारे जो आपके दर्शन हुए। हम जो है एकादशी का व्रत अभी हमने जो है पारण हम करने ही वाले हैं, आइए आप भी हमारे यहाँ पर भोजन करिए। तो इस पर जो है दुर्वासा ऋषि बोले, मैं तो भैया अभी नहीं कर सकता भोजन, क्योंकि मैं अभी पहले यमुना जी में स्नान करके आता हूँ। तो जो राजा अम्बरीश थे उन्होंने कहा ठीक है। तो वे तो जो सप्तपति सतयुग में जो राजा अम्बरीश थे वो सप्तद्वीपपति पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे। वे भगवान के एकांतिक भक्त थे। उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों, भक्ति के विभिन्न अंगों को पालने में नियुक्त कर रखा था। वे मन के द्वारा श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करते थे। देखिए ये जो सामने है यहीं पर हमारी कृष्ण जन्मभूमि है, और यहीं से हम जो है अमरीश टीले के लिए उल्टे हाथ पर मुड़ेंगे और फिर हम जो है अमरीश टीले की तरफ चलते हैं। तो वाणी के द्वारा भगवान का नाम कीर्तन और लीलाओं का कथाओं का वर्णन करते थे। हाथों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का मंदिर मार्जन करते थे। कानों के द्वारा भगवान की कथाओं का श्रवण करते थे। नेत्रों से श्री मुकुंद के श्री मंदिरों का दर्शन करते थे। ज्ञानेंद्रियों से भगवत चरणों में अर्पित माल्य, चंदन आदि निर्मल की सुगंध ग्रहण करते। रसना के द्वारा भगवत प्रसाद का सेवन करते और पैरों से भगवत धाम, तुलसी और श्री मंदिर आदि का बहुत ही सुंदर ये दर्शन करते थे, परिक्रमा करते थे। एकादशी व्रत जब इन्होंने अपना किया तो जो दुर्वासा ऋषि थे उन्होंने कहा कि मैं जो है अभी स्नान करके आ रहा हूँ। और जो व्रत का पारण करने का जो टाइम था वो निकलता जा रहा था, लेकिन दुर्वासा ऋषि यमुना तट से नहीं आए। उनकी प्रतीक्षा कर कर के जो अम्बरीश राजा थे उन्होंने सभासदों से परामर्श करके व्रत की रक्षा के लिए जो है पूछा। तो उन्होंने सभासदों ने कहा कि आप बंगला में पानी को खा भी लेते हैं, तो जो है आप पानी को खा लीजिए। तो उन्होंने भगवत चरणामृत की एक बूंद ग्रहण कर ली। जब महर्षि दुर्वासा लौटे तो ये जानकर बड़े क्रोधित हुए कि महाराज ने उनकी प्रतीक्षा किए बिना ही व्रत का पारण कर लिया। उन्होंने अपनी जटा उखाड़ ली और उसे जलती हुई कृत्या राक्षसी का रूप देखकर अम्बरीश को भस्म करना चाहा।
महाराज अम्बरीश ने दीनतापूर्वक हाथ जोड़े निर्भीक रूप से खड़े रहे, किंतु भक्तों की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र ने तुरंत प्रकट होकर वहां पे कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया और महर्षि की ओर लपका। महर्षि दुर्वासा सिर पैर रखकर बड़ी तेजी से भू भू स्वर्ग आदि लोकों में इधर उधर प्राणों को बचाने के लिए भागे। ब्रह्मलोक और शिवलोक में भी गए, किसी ने भी किसी भी तरीके की रक्षा नहीं की। तब उन्होंने कहा, अरे भोले बाबा शिव जी, तुम तो मेरे भाई हो, तुम तो मुझे बचाओ। तब उन्होंने कहा, तुम जल्दी से जल्दी भगवान विष्णु के पास पहुँचो। अब तब जो है किसी ने, इंद्र ने भी नहीं साथ दिया और किसी ने भी साथ नहीं दिया और उनके पीछे जो है सुदर्शन पड़ा हुआ था। तो अंत में वो बैकुंठ लोक के लिए नारायण के पास पहुंचकर त्राही त्राही पुकारने लगे, रक्षा मम। भगवान नारायण ने कहा, मैं भक्तों के पराधीन हूँ, मैं उनका हृदय हूँ और तुमने तो मेरे हृदय को ही जला दिया। तो वो मेरे हृदय हैं जिन्होंने घर बार, स्त्री, परिवार, धन संपत्ति आदि सब कुछ छोड़कर मेरी शरण की है, उनको मैं भला कैसे छोड़ सकता हूँ। आप शीघ्र भक्त अम्बरीश के पास लौटकर क्षमा मांगें। उनकी ही प्रार्थना से सुदर्शन चक्र शांत हो सकता है, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जो भगवान की पूजा करते हैं और जो मेरी पूजा करते हैं, मैंने उनको सुदर्शन चक्र को पहले से ही आदेश दे रखा है कि अगर मेरे भक्त पर कोई परेशानी आए, किसी भी तरीके की परेशानी आए, तो आप तुरंत जो है मेरे बिना पूछे तुरंत जो है आप उस भक्त की रक्षा करें। तो अब हम जो है पहुंच चुके हैं मसानी चौराहे पर। अब इस मसानी चौराहे पे हम सीधे ही चले जाएंगे, न हमें राइट लेना है न लेफ्ट लेना है। हम सीधे जाकर राइट लेंगे, मतलब हम जो है सीधे जाकर उल्टे हाथ की तरफ मुड़ेंगे। अगर हम सीधे हाथ की तरफ मुड़ते हैं तो हम वृंदावन पहुंच जाएंगे। अभी हम जो है थोड़ा सा ही आगे चल के सीधे हाथ पे मुड़ेंगे और हम जो है अम्बरीश टीले पहुंचेंगे। तब जो है जो दुर्वासा ऋषि थे वो वापस आए। अब जो अम्बरीश महाराज थे, इस कार्य को करने में 1 वर्ष का समय लग गया। 1 वर्ष का समय इसलिए लग गया क्योंकि यहाँ का 1 वर्ष और वहाँ का 1 पल बराबर होता है। तब दुर्वासा ऋषि ने कल्याणकारी कामना करते हुए वहीं पर जो है खड़े रहे और बैकुंठ से लौटकर जब दुर्वासा ऋषि अस्त व्यस्त होकर महाराज अम्बरीश से अपने प्राणों की भीख मांगी, तब अम्बरीश जी ने प्रार्थना कर सुदर्शन चक्र को शांत किया तथा महर्षि को आनंद पूर्वक विविध प्रकार के सुस्वादन अन्य व्यंजनों से संतुष्ट किया। दुर्वासा महाराज अम्बरीश की महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, अहो भाग्य, आज मैंने भगवान अनंत देव की भक्तों की अभूतपूर्व महिमा की उपलब्धि की है। मुझ जैसे अपराधी की भी उन्होंने सदा मंगल की कामना की है। यह केवल भगवत भक्तों के लिए ही संभव है। यह वही स्थान है अम्बरीश टीला जहाँ आज भी साक्षी है। पास ही यमुना के तट पर चक्र तीर्थ है, जहाँ महाराज ने अम्बरीश के स्वत स्तुतियों द्वारा चक्र को शांत किया था। अब ये जो चक्र तीर्थ है, ये पहले जहाँ पर आकाशवाणी है उसके पीछे था। अब यमुना जी वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर चली गई हैं और यहीं पर पास में ही कंस टीला भी है। कंस टीला के हम आपको जो है विशेष प्रोग्राम दिखा चुके हैं, आप हमारे उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और जो है अभी हम 1-2 दिन में पहुँचेंगे कंस। जैसे अभी हमने पहले आपको कंस किला दिखाया था, ऐसे ही कंस टीला है। ये अम्बरीश टीला है और वो कंस टीला है, जहाँ पर श्री कृष्ण ने कंस को घिस घिस के मारा था और उसको खींच कर ले गया सीधा जो है विश्राम घाट, और वहीं पर पास में ही ध्रुव घाट है, वहाँ पर उसकी अंतिम संस्कार करवाया था। तो अभी आप पहुँच चुके हैं अम्बरीश टीला। हम जो है यहीं पास में ही अम्बरीश टीला है। अब हम अम्बरीश टीले पर पहुंचकर आपको यहाँ की जो
दिव्य जगह है जहाँ पर 1 साल तक अम्बरीश जी ने पहले तो एकादशी व्रत किया और फिर 1 साल दुर्वासा ऋषि का इंतजार किया। उस दिव्य जगह पर आज हम लेके जाते हैं। वहाँ पर एक हनुमान जी का बहुत ही दिव्य मंदिर है, बहुत ही बड़ी जो है उनकी एक विशाल मूर्ति वहाँ पर लगी हुई है। ऐसे हनुमान जी के आज हम दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलें और दर्शनों का आनंद लें। तो हम जो है यहाँ पर अमरीश टीले पर पहुँच चुके हैं और अब हम यहाँ का नज़ारा देखते हैं कैसा है हमारा अमरीश। ये हम अमरीश टीला पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ जाने के लिए हमें रास्ते से जाना पड़ेगा। ये जो सामने आप देख रहे हैं यही अमरीश टीला है। भक्तजनों राधे राधे। आज हम जो है ये अमरीश टीला पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बहुत ही दिव्य मंदिर है हनुमान जी का। बहुत ही यहाँ पर बड़ी विशाल काय हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आप इस अमरीश टीले पर आने के लिए काफ़ी जो है दूर का संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी इस टीले पर चढ़ के आना पड़ता है। ये बहुत ही बड़ा टीला है और ये देखिए यहाँ पर जो है राम दरबार है। ये देखिए कितना जो दिव्य दर्शन आप कर रहे हैं राम जी के। ये देखिए राम जी हैं, नीचे हनुमान जी हैं और ये किस तरीके के बहुत ही दिव्य दर्शन यहाँ पर आप कर रहे हैं हनुमान जी के। और ये जो जगह है ये है अमरीश टीला। यहाँ पर बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक है, उसकी वजह से हम जो है बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम जो है थोड़ा बाहर निकल के और देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमें कोई भी पुजारी और वो नहीं दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर मंदिरों में ये आप जो है अमरीश टीला ये देखिए ये अमरीश टीले पर तो हम आ चुके हैं। बहुत ही दिव्य यहाँ पर मंदिर है, लेकिन हमारी जो संस्कृति है उसको जो है यहाँ पर बहुत कम लोग आ पाते हैं। ये इतना बड़ा टीला है कि यहाँ से यमुना महारानी के भी दर्शन हो रहे हैं हमें। ये देखिए हम जो है यहाँ पर झूम करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए वो जो है यमुना महारानी बिल्कुल ठीक सामने है। ये पेड़ के पीछे ही यमुना महारानी दिख रही हैं। यहाँ पर बंदर बहुत हैं, इतने ज़्यादा बंदर हैं कि हम इस अमरीश टीले के चारों तरफ से फ़ोटो नहीं ले पा रहे हैं। और इस अमरीश टीले की ख़ास बात ये है कि यहाँ पर अमरीश जी ने 1 साल तक दुर्वासा ऋषि का इंतज़ार किया था। उनकी जो कहानी है वो हम आपको विस्तृत रूप से दिखाते हैं। फ़िलहाल तो हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो बंदर हैं वो हमें बहुत ही ज़्यादा डरा रहे हैं और हम जो है यहाँ से चलते हैं। थोड़ा जो है हम गाड़ी में बैठ के ही आपको पूरी जानकारी देंगे। ये अमरीश टीले के बारे में आपने अमरीश टीले के दर्शन किए। ये देखिए कितना बड़ा टीला है। इस टीले को यहाँ से खुदाई कर करके जो है पूरा जो है ख़त्म किया जा रहा है। तो ये रास्ता है और जो इसका रास्ता है वो चमेली देवी स्कूल के पास ही है। तो ये जो है हम यहाँ पर पहले गए और अभी हमने आपको अमरीश जी का मंदिर भी दिखाना है। तो पहले हम आपको अमरीश जी का मंदिर दिखाते हैं। तो अमरीश जी का जो मंदिर है वो इस गली में अंदर जाकर है। ये बहुत ही पतली गली हैं, जैसे वृंदावन में कुंज गलियां होती हैं इसी तरीके से यहाँ पर भी कुंज गलियां हैं। तो अभी हम जो है अमरीश जी के मंदिर पर पहुँच रहे हैं। ये देखिए ये बहुत ही बड़ा टीला है। इस टीले पे पहले हम एक बार जाके देख कर आए थे, मंदिर को ढूंढ कर आए थे और तब हम जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। ये हम जो है अमरीश टीले पर मंदिर पर पहुँच चुके हैं और अमरीश जी का मंदिर बिल्कुल यहीं पर है। ये देखिए आप, ये अमरीश महाराज का मंदिर है।
ये देखिए, ये लिखा हुआ है अमृतसर महादेव। यहाँ पर हम जो है अभी आपको अंदर के दर्शन कराते हैं। ये देखिए, ये कितने दिव्य दर्शन हैं महादेव जी के, अम्बरीश जी के। और यहाँ पर राम दरबार बना हुआ है, यहाँ पर साक्षात हनुमान जी हैं और यहाँ पर गणेश जी हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो है श्री अम्बेश्वर महादेव जी का मंदिर निर्माण, अम्बरीश टीला, कच्ची सड़क, वृंदावन गेट, मथुरा। ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है और यहाँ पर माता जी जो है विराजमान है। यहाँ पर जगन्नाथपुरी है और ये जो है शिव जी की आरती लिखी हुई है। ये देखिए आप, ये देखिए कितने दिव्य दर्शन हैं, कितने दिव्य दर्शन हैं अम्बेश्वर महाराज के। ये देखें आप, आत्मा भी कृत कृत हो रही हैं इस तरीके के दर्शन करके। हमने आपको आज अम्बेश्वर महाराज के यहाँ पर दर्शन कराए अम्बरीश टीले पर। और यहाँ पर भक्तजन आते हैं, बहुत ही श्रद्धापूर्वक यहाँ पर भजन कीर्तन और भगवान की पूजा करते हैं। बोलो अम्बरेश्वर महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय। और ये आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो और आपको जो है किसी को भी ये वीडियो भेजना हो तो ये भी आपका बहुत पुण्य का काम होगा। ये माता जी जो है सुन नहीं पा रही हैं, हमारी बात को समझ नहीं पा रही हैं, इसीलिए हमने जो है अम्बरेश्वर महाराज के ही आपको दर्शन कराए हैं। ये देखिए कितने दिव्य दर्शन हैं। आप हमारे वीडियो को आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं और बाकी लोगों के पास भेजें।